प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल ही होने वाला है समाजशास्त्र का आपका पेपर। कक्षा 12 का ये सोशियोलॉजी का पेपर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की साइट पर आपको ये पेपर मिल जाएगा, जिसमें इसको आप हल करोगे तो इसमें दो प्रकार के फ़ायदा है। एक तो कि किस प्रकार का पेपर आने वाला है, और दूसरा ये है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च स्तरीय जो टीम है उसके द्वारा बनाया गया ये पेपर है, तो हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न आपके काम के हो। हालांकि बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने इस पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाकर और बटन पर क्लिक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कोलकाता गोविंदपुर और सूतानुती गांव किस नदी के तट से लगे थे? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, हुगली। तो ये आपका प्रश्न है। देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर ही आपका ये पेपर आने वाला है। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है वो हिंदी माध्यम से, और इंग्लिश के जो इंग्लिश के, तो ये आप देख सकते हैं। 12 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। दूसरा, प्राथमिक क्षेत्र में कौन से कार्य आते हैं? कृषि और खाद्यान्न, उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग, उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सभी तो नहीं आते, कृषि और खाद्यान्न ही आते हैं। तीसरा देखो, गुजरात में गोंद इकट्ठा करने वाली औरतों का धंधा चौपट होने का मुख्य कारण क्या है? गोंद का निर्यात, सूडान से सस्ते गोंद का आयात, गोंद का अत्यधिक सस्ता हो जाना, उपयुक्त सभी। चौथा प्रश्न देखो, केसरी किस भाषा का समाचार पत्र है? गुजराती, बंगाली, हिंदी, मराठी। ये शायद मराठी था, बाकी आप देख लो अपनी पुस्तक से। एटक का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्राइब यूनियन, ऑल इंडिया रेडियो। उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, आपका अगला है, सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिबा फुले ने, सर सैयद अहमद खान ने। सातवां, अधिकांश कार्यालयों में कार्य दिवस होता है 5 घंटे का, 6 घंटे का, 7 घंटे का और 8 घंटे का। तो लगभग अधिकांश कार्यालयों में 8 घंटे का होता है। बाकी आप अपना उत्तर देख लीजिए आपकी पुस्तक में क्या। हॉल के सूचना के अधिकार का अभिमान किस सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है? प्रतिदानात्मक, सुधारवादी, क्रांतिकारी, अन्य। ये बढ़िया तरीके से पेपर तैयार कर लेना, रट लेना इस पेपर को। ये आपको कल बहुत ही फायदेमंद महसूस होगा। समाजशास्त्री सतीश सबरवाल के औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों की रूपरेखा से जुड़े किन पहलुओं की विवेचना की है? संचार माध्यम, संगठनों का स्वरूप, विचारों की प्रकृति या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है। व्यापार, यातायात, वित्तीय सेवाएं इत्यादि उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इन उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या है। सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन को कहा गया है? निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण या उपयुक्त सभी। 12 देखो, निम्न में से कौन सा संगीत टेलीविजन है? MTV, स्टार प्लस, GTV, वी चैनल। तो ये 12 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। उसके बाद कुछ रिक्त स्थानों वाले हैं। देखो 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऋणात्मक दर से मृत्यु दर पर जन्म दर से होती है? ऋणात्मक दर से मृत्यु दर पर जन्म दर से होती है, तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? पुस्तक में मिलान करो। दूसरा है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर शून्य होने पर यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या स्तर पर पहुंच गई है। रिक्त स्थान में क्या आएगा? तीसरा, धार्मिक या कर्मकांडीय दृष्टि से जाति की अधिक्रमित व्यवस्था शुद्धता और रेगिस्तान के बीच अंतर पर आधारित होती है। चौथा, जाति व्यवस्था का मूल आधार रेगिस्तान है। कर्म ही था जाति व्यवस्था का। बाकी आप अपनी पुस्तक में देख लीजिए। ये 5-6 प्रश्न रेगिस्तान वाले हैं। सामाजिक इकाइयों की वह श्रेणी जो ना पुरुष ना स्त्री के रूप में आता है रेगिस्तान कहलाती है। पुरुष और ना स्त्री तो वो नपुंसक होते हैं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था रेगिस्तान भागों में विभाजित थी, तो 4 भागों में विभाजित थी ना वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बी खंड है, इसमें छोटे प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रसरित तथा अनुपात क्या है? 1 नंबर का है। पैंडमिक शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है? किस काल में जाति एक कठोर संस्था बनी? ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की संकल्पना किस विद्वान की देन है? सिर्फ विद्वान का नाम बताना है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? पूर्वाग्रह
क्या तात्पर्य है? पूर्व ग्रहों से क्या तात्पर्य है? ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर में अंतर बताइए। ट्रांसजेंडर जो अपना जेंडर चेंज करवाता है, और थर्ड जेंडर वो होता है जिसमें महिला और पुरुष दोनों में भी शामिल नहीं होता है। 8वां देखो, औद्योगिकरण के कोई 2 दुष्प्रभाव बताइए। 9वां, श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति कौन सी हो सकती है? 10वां, संस्कृतिकरण के कारण विभिन्न जातियों के बीच दूरी कैसे कम हो रही है बताइए। ये सारे 1-1 नंबर के उत्तर वाले हैं। अनुसूचित जातियों की कोई 2 समस्या बताइए। भारतीय समाज पर औपनिवेशीकरण के 2 कोई दुष्प्रभाव बताइए। तो 12 और 12, 24 और 36 नंबर के बिल्कुल छोटे प्रश्न हैं। 12 ऑब्जेक्टिव हो गए, 6 रिक्स्थान हो गए, और ये जो 12 क्वेश्चन है वो 1-1 लाइन, 1-1 शब्द के उत्तर हैं। अब इससे थोड़ा बड़ा होता है, 2-2 नंबरों के उत्तर हैं। समर्थन मूल्य क्या है? संक्षिप्त में समझाइए। वंचित समूह से आप क्या समझते हैं? पूंजीवाद क्या है? संक्षिप्त में समझाइए। 7वां, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था में कोई 2 अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, संस्कृति के 2 रूप कौन से वर्णन करें। जाति तथा वर्ग में कोई 2 अंतर बताइए। आधुनिकता की 2 विशेषता बताइए। संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र में 2 अंतर बताइए। ये जो प्रश्न है बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न है, 11 नंबर तक। अब देखो आगे भी है ये। 12वां, वित्त के भूमंडलीकरण से क्या लाभ है। इंटरनेट ने संगीत उद्योग को कैसे हानि पहुंचाई। सापेक्षिक वचन के सिद्धांत की सीमा क्या है। आर्थिक नीतियों के तहत सरकार द्वारा उदारीकरण के लिए किए गए कोई 2 प्रयासों को बताइए। और 16वां है, जनसांख्यिकी संक्रमण के 3 चरण कौन से। तो यहाँ तक के जो प्रश्न है वो 2-2 नंबर के, छोटे, ये 2-3 लाइनों में आपको इनके उत्तर लिखने हैं। अब बड़े आ जाते हैं जो 40-50 यानी 4-5 लाइनों में 40-50 शब्दों में आपको उत्तर डालने हैं। सेक्शन डी, सामाजिक विषमता और बहिष्कार किस प्रकार सामाजिक है, व्याख्या कीजिए। अथवा अस्पृश्यता को परिभाषित कीजिए। अस्पृश्य जातियों के प्रति भेदभाव को मिटाने के लिए उठाए गए इस प्रयासों को समझाइए। दोनों में से एक करना है। 18 में भी 2 है। आधुनिकीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समाज पर आधुनिकीकरण के क्या प्रभाव हुए। अथवा में सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। 9वें में भी अथवा है। उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हुआ है, वर्णन कीजिए। अथवा नगरीकरण के भारतीय समाज पर हुए प्रभावों को समझाइए। तो ये आपके जो प्रश्न है वो 3-3 अंकों के हैं। 20वां भी देखो, ये भी 3 अंक का। भारत में हुए अधिकांश किसान आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। अथवा सामाजिक आंदोलन के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अब है सबसे बड़े प्रश्न जो आपको 100 शब्दों में लिखने हैं, 1 पेज में लिखने। खंड ये या ई कह सकते हैं। 21वां देखो, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखिए। अथवा स्त्री पुरुष अनुपात का अर्थ क्या है। भारत में गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण क्या है, विवेचना कीजिए। ये कारण आपको जानने में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छी एक सुशिक्षित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम के द्वारा ये पेपर तैयार किया गया है। 22वां प्रश्न देखो, भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, वर्णन कीजिए। अथवा परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके विविध रूपों को स्पष्ट कीजिए। और फिर 23 नंबर, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में समाचार पत्रों की भूमिका को समझाइए। अथवा में है, जनसंचार किसे कहते हैं, इसके प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। जनसंचार किसे कहते हैं, इसके प्रमुख माध्यम कौन कौन से। तो दोनों में से कोई एक करना है। बड़ा क्वेश्चन है 4 नंबरों का। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर है। 23 क्वेश्चन है इसके अंदर, पहले 1-1 नंबर के, फिर 2-2 नंबर के, फिर 3-3 नंबर के, और फिर 4-4 नंबर के। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन प्रश्नों को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, ये आपको कल जरूर हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी न भूलिएगा। अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।